अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपने 11th-12th में कैलकुलस पढ़ा है। मोस्टली 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ते समय एक बार तो ज़रूर आपने सोचा होगा कि ये कैलकुलस आखिर है क्या, ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हमें पढ़ाया क्यों जाता है, इसका यूज़ क्या है, या फिर ये एग्ज़ाम में नंबर लाने के ही काम का है। हमें कैलकुलस सोल्व करना तो आ जाता है, मगर इसका यूज क्या है, ये किस काम में आता है, ये हमें पता तक नहीं होता और होगा भी कैसे, क्योंकि मोस्टली टीचर्स हमें ये कभी भी नहीं बताते कि ये आखिर है क्या, ये क्या काम आता है, ये क्यों बनाया गया। बिना कैलकुलस का बेसिक बताए सीधे टीचर्स इनके फॉर्मूले लिखाकर हमें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली कैलकुलस दो भागों में डिवाइड है। फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ इंटीग्रेशन की यूज़ पर ही बात करेंगे। अगर आपको डिफरेंशियल का यूज़ भी जानना है तो मैंने इस पर पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। चलिए आप पहले मुझे कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए। जैसे कि ये एक खेत है जिसकी लंबाई है 50 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 20 किलोमीटर। बेसिकली ये एक आयताकार खेत है। अब मुझे इस खेत की खुदाई करवानी है। खुदाई करवाने के लिए मैं एक ट्रैक्टर को चुनता हूँ। अब ट्रैक्टर ओनर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खोदने के 100 रुपये चार्ज करता है। तो अब आप बताइए मुझे इस पूरे खेत की खुदाई करवाने में कितना खर्च आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये एक गांव है जो कि बेसिकली एक वर्ताकार है और इसकी त्रिज्या है 7 किलोमीटर। अब आपको सिंपली इसका एरिया फाउंड करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। नेक्स्ट, यहाँ पर 1 किलोमीटर त्रिज्या का एक शंकु आकार पहाड़ है जो जमीन से √48 किलोमीटर ऊंचा है और इसकी तिरछी ऊंचाई 7 किलोमीटर है। अब आपको इस पहाड़ का सरफेस एरिया निकालना है, मतलब आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वाह, मैंने आसानी से कर दिया। मैं तो जीनियस हूँ। शायद आपको भी आते होंगे, आप भी जीनियस हो, राइट? नो, जीनियस तो वह है जिन्होंने अपना दिन रात एक करके ये फॉर्मूले बनाए और हमारे लिए छोड़कर चले गए। हमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, हमने तो सिर्फ वैल्यू रखी और आंसर आ गया। लेकिन ये फॉर्मूले कुछ स्पेशल शेप के लिए ही है, जैसे, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। क्या आपने कहीं देखा है परफेक्ट शंकु आकार का पहाड़ या कोई गांव जो कि वृत्ताकार हो? और परफेक्ट आयताकार खेत हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते तो है, लेकिन हम इन खेतों के पूरे एरिया पर खुदाई या फिर जुताई तो नहीं करा सकते। जिस जगह पर हमें खुदाई करवानी है उसका परफेक्ट एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम फिर से अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर इस खेत की चारों लाइन स्ट्रेट है। अगर मैं इस खेत की एक लाइन को थोड़ा सा बदल दूँ, कुछ इस प्रकार का कर दूँ, तब आप इस खेत का एरिया निकालिए। क्यों हो गई वह टाइट? क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के शेप का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है, वह है इंटीग्रेशन। जी आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अजीब सी आकृति का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन से कैसे निकाल सकते हैं। यही तो है मेन बात। इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन के बीच 3 लाइनें ड्रॉ करते हैं। ऐसा करने से हमारे पास 4 रेक्टेंगल बन जाएंगे। नाउ यू नो, हमारे पास इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इन आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो इसलिए हम इस आकृति को छोटे छोटे आयत में तोड़ देंगे। इसके लिए हम ये जो 3 लाइन खींचे थे इन्हें डबल कर देंगे। ऐसे हमारे पास 8 आयत आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर वेस्टेज एरिया कम करने के लिए आयतों की संख्या बढ़ानी होगी और हम आयतों की संख्या बढ़ाते जाएंगे।
हम आयतों की संख्या इन्फिनिटी कर देंगे, मतलब हम अनायत कर देंगे। ऐसा करने से जो इन आयतों का कुल क्षेत्रफल है वह इस आकृति के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और फिर हम इन आयत का कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वही क्षेत्रफल इस आकृति का भी कुल क्षेत्रफल होगा। और अब हम इतने सारे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल ऐसे तो नहीं निकाल सकते, इसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। अब ये जो आयत है इनकी लंबाई जरूर कम ज़्यादा है, लेकिन इनकी चौड़ाई सेम है। इनकी चौड़ाई को हम डेल एक्स रखेंगे और हम यहाँ मैक्सिमम लिमिट रखेंगे n। फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और हम इन सभी आयतों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इन आयतों का जो कुल क्षेत्रफल होगा वही इस अजीब सी दिखने वाली आकृति का क्षेत्रफल होगा। इस तरीके से हम इस अजीब सी दिखने वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा ये जो इंडिया है इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला गया होगा? इसका आकार ना तो कोई वर्ग जैसा है, ना ही कोई आयत या फिर सर्कल जैसा। अगर आपने सोचा भी है तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इंटीग्रेशन का यूज केवल सरफेस एरिया निकालने में नहीं किया जाता, इसका यूज बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे बांध, ब्रिज, अजीबोगरीब आकार की बिल्डिंग्स आदि में कर्व शेप बनाने में किया जाता है। इसीलिए इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये कर्व शेप इतने परफेक्ट बन पाते हैं। और फैक्ट्रीज में कंपनियां इंटीग्रेशन का यूज़ अपने प्रोडक्ट बनाने में करती है, ताकि वे अपने प्रोडक्ट में कम से कम मटेरियल यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इंटीग्रेशन का यूज़ साइंटिफिक तौर पर एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, सेंटर ऑफ मास और आर्क लेंथ आदि निकालने में किया जाता है। सो आप जान गए होंगे कि कैलकुलस कोई वेस्टेज टॉपिक नहीं है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर कैलकुलस की खोज नहीं हुई होती तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती। कैलकुलस मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्लिक करके डिफरेंशियल का यूज़ भी जान सकते हो।